चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 12वीं की विलियन चैप्टर की सीरीज चल रही थी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। जी हाँ, आज मैं लेकर आया हूँ पराशरण एवं पराशरण का प्रायोगिक प्रदर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा पराशरण के बारे में, पूरी कॉन्सेप्ट बताऊंगा और पराशरण को एक प्रयोग के द्वारा बताऊंगा। पेपर में अगर पूछ दिया जाए पराशरण क्या है, इसे एक प्रयोग के द्वारा समझाइए, तो आपको कैसा टाइप का इसका उत्तर लिखना हुआ है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पराशरण के बारे में आपको बताऊँगा। पराशरण की घटना को बताने के लिए और इसके परिभाषा को डिफिनेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, बताऊँगा कि पराशरण की घटना को सर्वप्रथम जो है कौन दिया था? एब नॉलेट। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है एब नॉलेट। 1748 में इसने पराशरण के बारे में बताया और उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तो इसको हम लोग पराशरण को प्रायोगिक प्रदर्शन को समझाने के लिए क्या क्या हमको जरूरत पड़ेगा? एक तो पड़ेगा थिसिल फनल। ये जो गोल पेंदे वाला फ्लास्क दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं थिसिल फनल बोलते हैं। और बाहर में दिख रहा है उसको बोलते हैं कांच का बर्तन है, एक पात्र है। उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगा शक्कर का घोल। इसके अंदर में जो विलयन भरा हुआ है ये विलायक है, इसमें केवल विलायक है, पानी है, और इसके अंदर में विलायक मतलब विलय मतलब शक्कर के घोल को डाल दिया गया है। उसके बाद हमको पड़ेगा आसुत जल। आसुत जल मतलब ये नीचे वाला पार्ट। उसके बाद हमको पड़ेगा अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली मतलब है कॉपर फेरोसाइनाइड। फार्मूला होता है Cu2 बड़ा कोष्टक FeCN6 कॉपर फेरोसाइनाइड। ये है आपका अर्धपारगम में झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो अर्धपारगम झिल्ली होती है, एक ऐसा झिल्ली होता है या वह झिल्ली होती है जो क्या करता है, अपने में से केवल विलायक के अणुओं को क्या करता है, जाने देता है। याद रखे रहना, कॉपर फेरोसाइनाइड या अर्धपारगम झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, इसका एक विशेष प्रॉपर्टीज होती है कि ये अपने में से स्वतः क्या करता है, स्पॉन्टेनियस रूप से क्या करता है कि विलायक मतलब होता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को, विलायक के अणुओं को क्या करता है, जाने देता है। तो ये आपको मालूम चल गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रयोग को बताऊँगा। इस प्रयोग में ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आयताकार क्या करेंगे, कांच की प्लेट लेंगे, एक टप लेंगे, उसमें पानी भर देंगे, आसुत जल भर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, थिसिल फनल में शक्कर के घोल को मिलाकर उसमें हम लोग डाल देंगे और नीचे में अर्धपारगम झिल्ली जिसको कॉपर फेरोसाइनाइड कहता है बांध कर जो है जल से भरी हुई जो द्रोणिका है उसमें हम क्या करते हैं, उसको लटका देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या देखते हैं कि अंदर में तो अंदर का जो सांद्रता है वो क्या है, अधिक गाढ़ा है, अधिक अंदर का कंसंट्रेट ज़्यादा है और बाहर का कंसंट्रेट क्या है, कम है। तो पराशरण की घटना में वही होता है कि कम कंसंट्रेशन जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होता है। मतलब कम सांद्रता जो होती है वो अधिक सांद्रता की ओर क्या करता है, चला जाता है। और आपने बताया है कि अर्धपारगम झिल्ली जो होती है, अर्धपारगम झिल्ली वह झिल्ली होती है ना, जो क्या करता है, अपने में से विलायक के अणुओं को जाने देता है, विलेय के अणुओं को क्या करता है, वो रोक देता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पानी जो भरा है उसका जो पार्ट रहेगा, उसके जो अवयव रहेंगे वो अर्धपारगम झिल्ली को पार करके वो क्या करेगा, इस पात्र में चला जाएगा। और प्रारंभिक में इसका ये ऊंचाई मान लो की बात इतना था, यहाँ तक था। तो ये जब ये यहाँ से प्रवेश करेगा, अंदर जाएगा, तो इसका लेवल क्या करेगा, बढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा हाई हो जाएगा। ठीक है, यही घटना क्या कहलाता है, हमारा पराशरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पराशरण कहलाता है। अब पढ़ते हैं, किसी विलयन को उसके विलायक, किसी विलयन, ए विलयन है, किसी विलयन को उसके विलायक मतलब कम सांद्रण वाले विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर, अलग कर विलायक के अणुओं का कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर
अर्धपारगम्य झिल्ली में से, अर्धपारगम्य झिल्ली में से स्वतः मतलब होता है अपने आप, स्पॉन्टेनियस होने वाला जो प्रवाह होता है वही क्या कहलाता है, आपका परासरण कहलाता है। तो हमेशा याद रखिएगा परासरण की घटना में हमेशा कम सांद्रता वाला जो पार्ट होता है वो अधिक सांद्रता वाले की ओर क्या करता है, फ्लो करता है। क्या करता है, फ्लो करता है। आप लोग समझ में आ गया होगा। तो ये परासरण की घटना होती है और ये वाले आप परिभाषा को अपन को डेफिनेशन को लिखना है। चित्र बनाने बोलेगा तो इसको बनाना पड़ेगा। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर देखो, यहाँ का जितना विलयन यहाँ घुस चुका है, ये लेवल बढ़ चुका है। अगर मैं यहीं पर बाहर से पिस्टन लगा के प्रेशराइज करूं तो जितना मटेरियल यहाँ का यहाँ घुसा है वो जितना मटेरियल वो क्या करेगा, वापस आ जाएगा। फिर वही घटना उल्टा हो जाएगा, वही घटना क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। और परासरण दाब को मैं अलग से मैं लेके आ रहा हूँ वीडियो, फिर आपको देखेंगे। ठीक है। तो परासरण और विसरण के बारे में अगर मान लो पूछा जाएगा तो बता देना कि परासरण की घटना में अर्धपारगम झिल्ली में से अणु क्या करते हैं, गति करते हैं, जबकि विसरण में कोई अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। इस बंद कमरे में है ना, एक इत्र का बोतल अगर कहीं रख देंगे तो कहीं पर झिल्ली भी लगाने की जरूरत नहीं है, वो इत्र का जो खुशबू रहेगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। परासरण में अर्धपारगम झिल्ली में से केवल विलायक के अणु जाते हैं, जबकि विसरण में विलेय और विलायक दोनों के अणु किसी भी ओर प्रवाह कर सकते हैं। अर्धपर है ना, और परासरण की घटना में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। और याद रखना कि परासरण की क्रिया में बाह्य दाब लगाकर जो है परासरण की क्रिया को रोक सकते हैं, लेकिन इत्र का बोतल से खुला हुआ ढक्कन जब खुशबू फैल जाएगा तो वो खुशबू को हम लोग नहीं रोक सकते। फैल गया जो फैल गया है ना सुगंध, उसको हम किसी भी विधि के द्वारा जो है फिर से सो लाखे उस बंद शीशी में, उस डब्बे में हम लोग भर नहीं सकते। तो ये परासरण और विसरण का थोड़ा सा अंतर था, इसके बारे में आप लोग देख लेना। और मैंने बताया था कि इसके बारे में बता देना, अर्धपारगम झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसमें अपने में से क्या करता है, विलायक के अणुओं को जाने देता है, अर्थात कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। और इसमें यूज़ करते हैं वो झिल्ली कौन सा रहता है, कॉपर फेरोसाइनाइड होती है, या चर्मपत्र होती है, या सेलोफोन है ना, या सेलोफोन की झिल्ली होती है। और ये जो है ना, ये जो झिल्लियाँ होती है इसको प्रयोगशाला में जो है ना, रासायनिक विधि के द्वारा जो है इसको बनाया जाता है। आप लोग को पता होगा, है ना, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काम आ सकता है। और कई इसी है ना, ये झिल्ली बहुत विशेष होती है क्योंकि कई बार ये झिल्ली का प्रयोग जो है समुद्र के जल से है ना, समुद्र के जल को छान कर जो है पीने योग्य बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना, अर्थात विलवणीकृत बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या प्रतिलोम परासरण के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। तो करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बनाइएगा, है ना। चलिए अगला टॉपिक में लेकर आ रहा हूँ मैं, परासरण दाब। क्या लेके आऊँगा, परासरण दाब। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।